साथियों नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती यानी ड्राइंग टीचर भर्ती के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो साथियों, हमने पिछले सेशन में हियरिंग की बदली तारीखों का जो सेशन दिया था, उस सेशन के बाद आपने काफ़ी कमेंट किए। आज मैं उन सभी कमेंटों यानी प्रश्नों का इस सेशन में उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, बहुत सारे साथियों ने पूछा कि क्या कोर्ट की तारीख आगे कर दी गई है आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो साथियों, हमने पिछले सेशन में बताया था कि जो 1 अप्रैल 2021 के जो केस थे उनकी 30 जुलाई 2021 कर दी है। 2 अप्रैल 2021 से लेकर 5 अप्रैल 2021 के केसों की जो हियरिंग है वो 2 अगस्त 2021 कर दी है। और ठीक उसी प्रकार 6 अप्रैल 2021 के केसों की जो साथियों हियरिंग है वो 3 अगस्त 2021 कर दी है। तो यहीं से सस्पेंस पैदा हुआ, क्योंकि हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की जो हियरिंग है वो 6 अप्रैल को है। इसीलिए आपने कमेंटों के जरिए पूछा कि क्या सर कोर्ट की तारीख जो 6 है उस तारीख का हमारे ऑर्डर जो ये आए हैं कोर्ट के उस पर असर पड़ेगा। तो साथियों, हम बारी बारी से उन छोटी छोटी बातों को लेकर भी क्लियर कर देंगे। तो लेकिन चैनल पर बने रहना, सेशन को कंप्लीट देखना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, सबसे पहले हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो हियरिंग वो बदली हुई तारीखें हैं हियरिंग की, जो ऑर्डर दिखाया था आपको पिछले सेशन में, वो इस भर्ती से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि सभी भर्तियों से जुड़ा हुआ था। लेकिन उसमें हमने ये भी तारीख बताई थी कि फलां तारीख से जो केस दायर किए गए हैं वो इस क्राइटेरिया में आते हैं। इसलिए साथियों, यहाँ हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की जो 6 अप्रैल की हियरिंग है, पेशी है, उसका इस ऑर्डर पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बल्कि 6 अप्रैल की जो हियरिंग है आर्ट एंड क्राफ्ट की जो पेशी है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है और उस पेशी से बहुत कुछ निकल कर आने वाला भी है। तो क्योंकि साथियों, अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चाहेगा तो अपने लॉ यानी अपने कानून अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में बताएगा, और जिससे फालतू के होने वाले केस ये तुरंत डिसमिस हो जाएंगे और भविष्य में भी कोर्ट ऐसे केसों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि साथियों OMR सीट वाला था, तो ऐसे ऐसे केस भविष्य में नहीं होंगे। ऐसा हमें लगता है कि 6 अप्रैल को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना पक्ष अपने वकील के माध्यम से मजबूती के साथ कोर्ट में रखेगा। और साथियों, जैसे ही वो अपनी मजबूती के साथ रखेगा तुरंत आपका रिजल्ट जारी हो सकेगा, ऐसा हमें लगता है। यदि आपको कुछ और लगता है या आपका कमेंट कुछ और कहता है तो कमेंट के जरिए जरूर बताना आप अपनी राय। क्या चैनल के साथ आपकी राय मेल खाती है या साथियों आपकी राय हमारी राय से अलग है, ये कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमारे को बताना। तो साथियों, दूसरी बात है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट तो बिल्कुल तैयार है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को एक फैसला लेना है कि जितने लोगों के केस किए हुए हैं उन केस वालों के रिजर्व रखकर वैकेंसी, और साथियों आप बाकी जो कैंडिडेट हैं जिनका कोई केस नहीं है उनको मेरिट के आधार पर तुरंत उनका रिजल्ट घोषित करें। और जो केस वाले हैं केस निपटते रहेंगे, उनके रिजल्ट आते रहेंगे। लेकिन साथियों जिन पर कोई केस नहीं है उन साथियों को उनकी मेरिट के आधार पर उनका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, और ऐसा लगता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा, जिससे डेट आगे नहीं बढ़ेगी और तुरंत रिजल्ट आएगा। तो साथियों, ये चैनल की राय है, आपकी क्या राय है इस मामले में कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 6 तारीख की जो पेशी है हियरिंग है उसमें यही करेगा कि अपना पक्ष मजबूती से रखकर अपने नियमों और कानूनों को अच्छे प्रकार से कोर्ट के समक्ष रखेगा, जिससे बेबुनियाद केस
दायर नहीं होंगे, अगर दायर होंगे तो डिसमिस हो जाएंगे, तुरंत एक्सेप्ट नहीं होंगे। और साथियों, अपना पक्ष रखने के साथ साथ कोर्ट के अंदर ये भी पक्ष रखेगा कि जिन जिन उम्मीदवारों के केस लगे हुए हैं उनकी वैकेंसी रिजर्व रख के बाकी कैंडिडेटों का रिजल्ट घोषित कर सके। तो साथियों, ये चैनल की राय है, ये हमारी राय है। आपकी राय क्या कहती है इस मामले को लेकर? आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि क्या ऐसा कर सकते हैं 6 तारीख को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हमें लगता है कि ऐसा होगा। अब आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये हमें लगता है 6 तारीख के बाद किसी समय भी आपका रिजल्ट आ सकता है, आपके खुशियां आ सकती हैं। तो साथियों, आज की इस अपडेट में इतना ही। यदि चैनल द्वारा दी गई अपडेट आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि जो चैनल का पक्ष है क्या आपका भी वही पक्ष है। तो आज की इस अपडेट में यहीं लेते हैं विराम और जल्द मिलेंगे। यहां अभी आपको राम राम।